डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल Shapes। शेप्स के हवाले से। जी सर। तो जो हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ी थी कौन कौन सी, स्क्वायर के ऊपर डिस्कस पढ़ी की थी और रेक्टेंगल। और एक हमने क्या पढ़ी थी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो हमने देखा था कि ये हमारे पास जो है स्क्वायर है, यस सर। ये कौन सी शेप है, स्क्वायर। हमने इसके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने ये कहा था कि इसके 3 एंगल्स हैं, कितने एंगल्स हैं, 4। इसी तरह जो हमने रेक्टेंगल का कंसेप्ट लिया था उसमें क्या पढ़ा था हमने, 4 एंगल है और इसकी साइड्स कितनी हैं, 4। और जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। ये हमारे पास कितने कंपोनेंट आ गए स्क्वायर के, 8 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स हैं, 8 कंपोनेंट्स। 8 कंपोनेंट्स हैं इसके, किसके जी, स्क्वायर स्क्वायर के भी और रेक्टेंगल के भी। इसके ऊपर कल हमने डिस्कस की थी। आज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है जी ट्रायंगल। यस सर। कौन सी शेप है, ट्रायंगल। इससे पहले एक और चीज भी हमने डिस्कस की थी स्क्वायर और रेक्टेंगल के हवाले से। वो कौन कौन सी चीज थी, एक हमने फाइंड आउट किया था, क्या चीज फाइंड की थी, एरिया एंड पैरामीटर। एरिया एंड पैरामीटर। अब पैरामीटर हमने फाइंड किस तरीके से किया था, मैंने कहा था कि जितनी भी साइड्स हैं उनको अगर आप ऐड कर देंगे, जैसा कि हमारे पास रेक्टेंगल है इसकी हमने लेंथ को भी ऐड कर दिया और विड्थ को भी ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर। यानी उर्दू में हम इसको कहते हैं हाथा। ठीक है जी। मुस्ततील का हाथा भी फाइंड किया था हमने, इसी तरह मुरब्बे का हाथा भी फाइंड किया था, या एरिया ऑफ स्क्वायर। ये 2 चीजें कल हमने डिस्कस की थी। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे जी, ट्रायंगल के बारे में कंसेप्ट देंगे। तो ट्रायंगल जो होती है वो क्या होती है जी, हमारे पास 3 कोनों वाली सादा बंद शक्ल को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। आम जुबान कहते हैं। अब ट्रायंगल जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर इसके बाद जैसा कि हमारे पास 3 इसकी 6 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स जो होंगी वो अकॉर्डिंग टू एंगल्स होंगी, यानी जाविये के लिहाज से कितनी, जावियों के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं ट्रायंगल की, 3। इसी तरह साइड के लिहाज से भी ट्रायंगल की कितनी इकसाम है, टोटल कितनी हो गई, 6। इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ट्रायंगल का जो हमने एरिया फाइंड करना है वो हमने कैसे फाइंड करना है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक सादा सी ट्रायंगल है जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसको कहते हैं राइट ट्रायंगल। इसमें 1 एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। इस वजह से इस ट्रायंगल को क्या कहा गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं जी राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो बाकी इसके जो हमारे पास 2 एंगल हैं, इसके एक को हम अल्फा कह देते हैं, दूसरे को बीटा कह देते हैं। यहाँ से हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ जो ट्रायंगल एंगल्स हैं, हम यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में इनके जावियों का सम यानी जावियों का मजमुआ कितना होता है, तो वो कितना है हमारे पास 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने ये एंगल हमारे पास कितने हैं, 3, इनको ऐड कर देना आपस में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका नाम हमने क्या रख लिया, गामा। यानी ये तीनों हम डिफरेंट नेम दे देंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक सादा सी सिंपल ट्रायंगल है, इसमें अल्फा आ गया, इसमें बीटा आ गया और इसमें गामा आ गया। गामा। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं आपस में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इनका सम कितना आता है, 80 डिग्री। 180 डिग्री आता है। यस सर। इसी तरह हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसमें आपके पास साइड्स कितनी है, 1 2 3। साइड कितनी है, 3 साइड्स हैं। ठीक है जी, कितनी साइड्स हैं, 3। इसी तरह एंगल्स कितने हैं, 3 एंगल्स हैं। एंगल्स कितने हैं, 3 जी। तो इसके बाद इसके वर्टेक्स कितने हैं, 3 वर्टेक्स हैं। अगर आपसे ये कहा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये किसका साइन है, ट्रायंगल। इस तरह भी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हम क्या लिखेंगे, मुसल्लस की खुसूसियात। क्या लिखेंगे उर्दू में, मुसल्लस की खुसूसियात। मुसल्लस की खुसूसियात में हमने क्या फाइंड किया, ये आप बताएं।
बैठे बैठे बताओ। सूसियात में 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स हमने डिस्कस की, 3 एंगल्स 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स। और 3 वर्टेक्स। इसके अलावा हमने क्या फाइंड आउट किया अब्दुल्ला? इसके अलावा भी एक चीज डिस्कस किया, वो कौन सी है? वो उसके एंगल्स है जी 90 डिग्री के हैं। एक एंगल 90 डिग्री का जी है, सर। एक ओनली इसमें, ये राइट Yes. एंगल के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता बाकी में। जी सर। ओनली राइट एंगल के अंदर वन एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। Right. इसमें वन एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा जो मेन चीज हमने डिस्कस की है वो है सम ऑफ एंगल्स। यस सर। जो हमारे पास ट्रायंगल है उसके एंगल्स का सम यानी उसके जावियों का मजमुआ। इसका मजमुआ? जावियों का मजमुआ। जावियों का मजमुआ कितना है बेटा? सर जी 180 डिग्री। 180 डिग्री, यस सर जी। ठीक है ना। जब हम उर्दू में बात करते हैं जावियों का मजमुआ, कैसे जावियों का मजमुआ? अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज हमने डिस्कस की है। इनकी वैल्यू क्या होगी अल्फा बीटा और अल्फा बीटा प्लस गामा ये कुछ भी हो, जैसे इसमें आप देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 अगर ये हमारे पास 45 है, ये भी कितना होगा? 45 45। तो आप इनकी प्लेस पे ऐड कर लेंगे। अल्फा कितना है? 45। बीटा कितना है? 90। यस सर जी। ना सॉरी 45 है। बीटा कितना है? 45 45 है। और एल गामा कितना है? 90। तो टोटल कितना हो गया? 180। अंडरस्टैंड जी? यस सर। तो यानी अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों 45 भी हो सकते हैं, कम या ज्यादा ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसी भी आती है। अब ये क्या है? स्केल एंड ट्रायंगल। अब इसमें तीनों ये जो आपकी साइडें हैं ये भी डिफरेंट है यस सर। और तीनों एंगल भी एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। अगर इसको अल्फा कहते हैं, हम इसको बीटा कहते हैं बीटा और कहते हैं इसको और इसको गामा। गामा। अब आप ये देखें कि ये 90 डिग्री है, नहीं है। कोई एंगल 90 डिग्री सिर्फ इसी सूरत में होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ऐसे वर्टिकली होगा, यस ठीक है जी। परपेंडिकुलर जो भी होगा एंगल उसको हम क्या कहते हैं? वो 90 डिग्री है। अब ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ना तो तीनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, और उसके बाद ना तो तीनों साइडें आपस में इक्वल है। इक्वल है। तो ये इस तरह की कोई भी शेप्स हमारे पास ट्रायंगल में आती हैं, यस सर। ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या लिखा फिर? इसी वजह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा। अब इसके भी जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री होगा, जी सर। वो भी ज्यादा नहीं होगा। अब ये अलग बात है कि ये वाला जो है वो 90 से क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। बाकी जो है वो हो सकता है 45 से भी क्या हो, छोटे हो, क्योंकि ये 90 से ग्रेटर होगा तो ये फिर क्या हो जाएंगे? 45 से कम हो जाएंगे। यस सर। और दैट क्लियर? यस। इसके बारे में कोई क्वेश्चन जी? नो सर। अच्छा, इसका अगर सिंपल तरीके से आपके पास ये डायग्राम है, ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। यस सर जी। ये इसकी 90 क्या का है? इसको कहते हैं हाइट। हाइट। आम जुबान में इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और एक और भी इसको नाम दिया जाता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड उर्दू में हम इसको